ये देखिए, ये जैसे हमने आपको अभी बताया, हमने ऐसे शुरू किया था और तकरीबन ये हमारे इधर आ गए थे, पूरा हो गया ये हमारा। हमने उसको फंदे बढ़ा बढ़ा के, यानी यहाँ पर हमने 50 फंदे डाले थे, चेन बुनी थी, और 50 के ऊपर 3 लाइनें हमने ऐसे ही बुनी क्रोशिया की। उसके बाद एक के बाद एक सिंपल बुना और एक में फिर 2 बुने, एक सिंपल एक में फिर 2, यानी 1 क्रोशिट फिर एक में 2 क्रोशिट, ऐसे करके ये पहली रो हो गई। और दूसरी रो पे हमने ये हाफ डबल क्रोशिट की ये धारी डाल दी, और फिर उसके बाद एक बुना 2 छोड़े, एक बुना 2 छोड़े, एक बुना 2 छोड़े, यानी 2 छोड़ने का मतलब ये है कि एक में डबल बुना फिर 2 सिंपल बुने, एक में डबल बुना फिर 2 सिंपल बुने। ये यहाँ तक रो आ गई। इसमें फंदे बढ़ाने के लिए हमारी ये जो गोलाई है ये बढ़ जाती है। फिर हमने एक रो उन्हीं पे बुनी ऐसी, देखिए ये एक में 2 बने हुए हैं ऐसे, फिर ये छोड़ दिए, फिर एक में 2, फिर ये वाली ऐसी ही बुन ली, फिर ये हाफ डबल क्रोशिट बुनी, फिर इसमें बढ़ाए हमने 3 4 के बाद, ये 3 के बाद बढ़ाया, ये बढ़ाया 1 2 3 सादे बुने, फिर ये बढ़ाया 1 2 3 सादे बुने, फिर ये इसके ऊपर ऐसे ही क्रोशिट डबल क्रोशिट के ऊपर डबल क्रोशिट बुनते चले गए, फिर ये हाफ क्रोशिट बुना, फिर इसमें हमने 4 के बाद बढ़ाया 1 2 3 4, फिर डबल क्रोशिट 1 में 2। ये हमारे इस तरह फंदे, ये न्यू बॉर्न बेबी का है, ये 3.5 इंच की हमारी हो गई। और हमने अंदाज़ा लगा लिया कि हमें कितने फंदे रखना है, तो ये हो गए हमारे। हमने यहाँ रखे हैं 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इधर रखे हैं और 15 इधर छोड़े, 30 हो गए। और 25 हमने आस्तीन के छोड़ दिए, यानी 15 गिनेंगे, 15 के बाद 30 गिनेंगे, 30 को डबल करके यहाँ पिन लगा देंगे, फिर उधर से आएंगे ऐसे करते हुए, फिर 15 के बाद फिर 30 गिन के डबल लगा देंगे, और फिर इतने ही हमारे पिछाई के बच जाते हैं। तो ये हमने बहुत छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी का बुना है। ये हमने आपको गले से अभी बताया बस शुरू करना जैसे हम इब्तिदा में, और ये बुनाई बहुत सिंपल है, हम अभी आपको सिखाएंगे। अब हम इसका बुनेंगे कैप में हम ये बुनाई डालेंगे, तो आप सीखिएगा ये बुनाई कैसी है। ये न्यू बॉर्न बेबी का है, ये आएगा 1 42 और 4 उंगल इसकी लंबाई आएगी पूरी न्यू बॉर्न बेबी के लिए। अब हम इसको आपको चेन बनाकर दिखाएंगे। देखिए अब हम इसकी कैप बनाएंगे। ये 9 नंबर की क्रोशिया है, ढीला ढीला बनाएंगे। 50 चेन, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 50 चेन हो गई हमारी। अब हम इसमें 2 एक्स्ट्रा बनाएंगे, तो हमारा वो चावल में काउंट हो जाएगा। अब 2 छोड़कर हमने ऐसे हाफ डबल क्रोशिट, हर एक में ऐसे हाफ डबल क्रोशिट, यानी हर एक जो चेन है उसके अंदर डाला और हाफ डबल क्रोशिट। पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे ये। फिर हम आपको यहाँ लाइन तक करते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए ये हमने पूरी रो कर ली ऐसे। पूरी रो हो गई है। अब हमने इसे एक एंड पर टर्न कर लेंगे। अब ये जो हमारे ये जो हर एक दिख रहा है, इसमें हम पूरा क्रोशिया का चावल बुनेंगे। ये पूरी बुनाई करेंगे। एक बार डाला, बल लिया, 3 करे, 2 करे, 1 करा, यानी ये 1 ये 2 इसमें डाला, 3 फंदे हो गए। 3 फंदे को ऊंचा करेंगे, 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे। इसे हमारी आम लैंग्वेज में चावल कहते हैं, या वो कहते हैं क्रोशिट, डबल क्रोशिट, यानी 2 बार क्रोशिया का फंदा पास करना। और वो जो हमने बताया था अभी वो हाफ क्रोशिट था।
ये ऐसे पूरी रो कर लेंगे हम यहाँ तक, फिर मिलते। ये देखिए लास्ट आ गया हमारा, इन तक आ गया। अब हम इसमें बुनाई डालेंगे। पार्ट 1 में जो तरीका है, एक तरीके से गले से ऐसे शुरू करा जाता है और एक तरीका ये है जो हमने आपको इसको चावल में चावल डालकर दिखाया है। दोनों सेम है, कोई भी बुन सकते हैं आप। अब हम इसमें एक तो हमने बुन लिया चावल 2, अब हम इसमें बुनाई डालेंगे। देखिए बुनाई कैसे डालेंगे। ये जो है ये इसको बीच में से नीचे से उठाएंगे, एक बार वो ऊंचा सा उठाएंगे ये फंदा, फिर डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे। फ्रंट पोस्ट कहते हैं इसे। फिर हमने 3 सादे बुन लिए क्रोशे के, 3 बना लिए। हर 3 के बाद बनाइए, आप 2 के बाद भी बना सकती हैं, 5 के बाद भी बना सकती हैं। हमने जो डिज़ाइन बनाया है वो 3 के बाद बनाया है। ये ऐसे मूंगफली के दाने की तरह बन जाएगा। फिर 3 बना लिए, फिर 3 बना लिए, ये तीसरा हो गया। चौथे में देखिए एक बार क्रोशिया ऐसे डाला, नहीं इसमें बीच में से उठा लिया ऊपर को ढीले हाथ से, फिर फंदा डाला, फिर डाला। ऊंचा उठाएंगी, अच्छी फूली भी ढीले हाथ से बनाएंगी तो फली बनेगी। बस ऐसे ही पूरी बना लीजिए। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने शुरू में 2 के बाद फली बनाई और फिर 1 बनाई, फिर 3 के बाद बनाते गए और हमारी लास्ट में 1 फली आई और 1 फंदा आया। जब भी हमारा इधर जुड़ेगा तो देखिए खुद ही 3 हो जाएंगे। बिल्कुल हिसाब से ठीक आया। अगर आपका एक आध फंदा इधर लास्ट में जुड़ने में या कहीं इधर एक आध ज़्यादा या कम हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई इतना गौर से नहीं गिनता है बैठ के कि बच्चे ने कितने डिज़ाइन में बना है। कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसमें कमती बढ़ती चल जाता है। अगर हमारे यहाँ हिसाब के 3 आ गए, अगर हमारे यहाँ 4 भी आ जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। बस अब हमें जितना बनाना है इसको 3.5 इंच ही बनाएंगे हम अभी। फिर देखते हैं, आप इसके ऊपर ऐसे ही बुनते चली जाइए। अब जो हमारी बनेगी वो इसके बीच में बनेगी फली। अभी हम पहले ये सादी सिंपल क्रोशिया वाली इसके ऊपर लाइन बनाएंगे, फिर अगली फली बनाएंगे। ये हमारा कैप बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए ज़रा हमारी कितनी आई हैं। ये 1 2 3 4 डिज़ाइन आई हैं और 4 उसके बीच में सिंपल रो 8 और 2 हमने नीचे बुनी 10 और 2 हमने ग्रे वाली डाली 11 12 और हमने 3 का आगे सिंगल हाफ क्रोशेट का बॉर्डर बनाया है। जिधर से हमने शुरुआत करी थी वो हिस्सा वो ज़रा हमने बताया था कि वो ढीला भी पड़ जाता है, तो उसको हम ऊपर की साइड ले लेंगे और नीचे हमने ये बारीक बारीक कंगूरे बनाने वाला हिस्सा नीचे रखेंगे। बस अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई में इसमें मार्जिन बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता है कपड़े की तरह, बल्कि बिल्कुल किनारे किनारे इसकी सिलाई की जाती है। सिलाई कर लीजिए और अब आप इसके ऊपर ग्रे कलर का कोई फ्लावर लगा लीजिए, कोई बो बना लीजिए या ना लगाइए। अगर आपके पास ऊन है कोई और कलर का जो आप बुन रही हैं तो आप कुछ भी लगा सकती हैं। देखिए बिल्कुल जो चेन दिखती है उसके ऊपर से सुई लेकर, ये ऊन सीने की सुई अलग आती है जिसका नकवा बड़ा होता है, सुराख जिसका बड़ा होता है उसे नकवा कहते हैं। उसमें ऊन आसानी से पिरोया जा सकता है। अब इसको बराबर से हम सिलाई कर लेंगे और इस पे ग्रे या पिंक कलर के आप सूट पे बटन लगा लीजिए। कैप पर भी बटन लगा सकती हैं आप। ये 0 to 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बच्चे के बिल्कुल सही आएगा। नॉर्मल बच्चा, अगर कोई हेल्दी बच्चा है तो उसके तो बिल्कुल शुरू में ही आएगा, फिर आगे उसके लिए नहीं आ पाएगा। हमने बहुत छोटा न्यूबॉर्न बेबी का बुना है और ये आ जाएगा। देखिए ये ऊपर तक आ गया है। अब हम इसको चुन की तरह बिल्कुल ऊपर चेन पर ऐसे डाल लेंगे। बहुत आसान तरकीब वाला कैप है ये और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये कैप। इसके बहुत तरीक़े हैं बुनने के। फली वाला बुनिए, रेडीमेड भी आपने देखा होगा, बड़े लंबे लंबे ऊंचे बच्चों के कैप आते हैं नीचे से फोल्ड हुए हुए।
वो यही कैप होते हैं। ये पूरी इसमें चुन भर लीजिए और इसको खींच लीजिए और अंदर जो हमारा टोपी का धागा लटक रहा है उसी में इसकी गांठ बांध लीजिए एक आध पक्का करके। ज़्यादा बांधने की ज़रूरत नहीं है, कभी उधेड़ना पड़ता है तो फिर वो नज़र नहीं आता है, कट जाता है। हम इस कैप को स्वेटर में भी ज्वाइन कर सकते थे, हमने लास्ट ईयर आपको दिखाया भी था वो, फिर दिखाएंगे आपको एक बार कैप को ज्वाइन करने वाला हुडी वाला बनाकर। तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा ये एक अकेला चैनल है जो आपको सब कुछ सिखाता है। ये सिलाई भी सिखा रहा है, कढ़ाई भी सिखा रहा है, बुनाई भी सिखा रहा है, कुकिंग भी सिखा रहा है, अचार चटनियाँ भी बना रहा है। तो ये एक बिल्कुल मुनफरिद चैनल है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ हमारा विकास बन सकता है। ये देखिए कैप हमारा बिल्कुल तैयार है, बहुत प्यारा, सुंदर, खूबसूरत लग रहा है। बच्चों के ऊपर लाइट लाइट कलर अच्छे लगते हैं। और आपके पास जो अगर बच्चे बचाए ऊन हो उनसे भी कलरफुल आप बुन सकती हैं। तो आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।